हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डोपा प्राइम। और ये आज जो सॉल्यूशन है ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का है। तो आप सबने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। जिन बच्चों को डोपा प्राइम नहीं मिला वो कैसे कर सकते हैं बेटा, वो टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो के लिंक में जाएंगे, वहां पर आपको पीडीएफ है, आप दोबारा से ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा गला बैठा है, चल जाएगा मामला। ठीक है, चलिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। अकॉर्डिंग टू हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, अगर हम हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास डैश इज रिक्वायर्ड। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ये वाला है शायद, है ना, जिसमें हमारे पास इस आधी लीफ को हमने इसके अंदर रखा था। तो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? CO2। क्योंकि यहाँ हमने KOH रखा था और KOH क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? CO2। तो जो लीफ का हिस्सा बाहर था वहाँ पे हमारे पास, आपको समझ में आ रहा है, वहाँ पर हमारे पास क्या नहीं मिल रही? वहाँ CO2 मिल रही थी, यहाँ CO2 नहीं मिल रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैग्नीशियम? हमेशा याद रखो बेटा, क्लोरोफिल में सेंटर में हमारे पास मैग्नीशियम होता है, याद है आपको? Mg सेंटर में होता है, 4 नाइट्रोजन होते हैं ऐसे। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल ए में भी होता है और क्लोरोफिल बी में भी होता है, याद रहेगा ये बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिस्टली, डैश कैन रेस्टोर एयर क्वालिटी? प्रिस्टली के अनुसार कौन है जो एयर क्वालिटी रेस्टोर कर सकता है? मिंट प्लांट। तो मिंट प्लांट ने क्या किया था? एयर क्वालिटी रेस्टोर करी थी। जो खराब कर दी थी किसने? कैंडल ने, बर्निंग कैंडल ने और ब्रीदिंग एनिमल ने, यही बोला था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओनली ग्रीन प्लांट कैन कुड रिलीज ऑक्सीजन? सिर्फ ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं। ये उन्होंने क्या किया था? एक्वेटिक प्लांट पर लाइट डाली थी तो वहां ऑक्सीजन के बबल बन रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया है? इनगेन हाउस ने। तो फोर्थ का मेरे पास सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वर्क परफॉर्म बाय वॉन सैक? आप याद करिए, वॉन सैक ने क्या काम किया था, याद करिए। वॉन सैक ने बोला था कि जब प्लांट ग्रो करेगा तो उसमें ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, वो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। और प्लांट में हमारे पास एक मतलब ग्रीन सब्सटेंस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो यहाँ पर फिफ्थ का मेरे पास क्या आ गया? फोर्थ आ गया। फिफ्थ का मेरे पास क्या आ गया बेटा? फोर्थ आ गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। प्लांट नॉट रेस्टोर, प्रिस्ली ने क्या बोला था बेटा? प्लांट रेस्टोर, नॉट रेस्टोर, नॉट नहीं आएगा, प्लांट रेस्टोर कर सकता है। माउस स्टे अलाइव इन प्रेजेंस ऑफ मिंट प्लांट इन नाइट? मिंट प्लांट में नाइट में नहीं होगा बेटा, डे में होगा, ये नहीं है। प्लांट रेस्टोर टू द एयर वट बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल ने रिमूव किया है, उसको प्लांट रेस्टोर कर सकता है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? थर्ड आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इज अ ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। मतलब H2S इज अ ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जब साइनोबैक्टीरिया में H2O है। यू बैक्टीरिया का पता नहीं हमें, क्योंकि यहाँ पर तो हम बोल नहीं रहे वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो जो पर्पल बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, वहां पर H2S यूज होगा। हमने पढ़ा था H2O और H2S नाम से दो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड हैं। उनमें ऑक्सीजन किस में यूज होता है? साइनोबैक्टीरिया में। H2S ग्रीन सल्फर या पर्पल बैक्टीरिया में। तो सेवंथ का फर्स्ट आ गया। अब आ जाते हैं एट्थ। TW एंगलमैन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो क्या था? ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया गेट अट्रैक्टेड। बेटा ऑक्सीजेनिक नहीं है, एरोबिक था, है ना। क्लेडोफोरा वाज फाउंड टू बी एरोबिक एल्गी। क्लेडोफोरा एरोबिक एल्गी नहीं थी। क्लेडोफोरा क्या थी? ऑक्सीजेनिक थी। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया था, सही है। साइट फॉर ऑक्सीजन प्रोडक्शन वाज डिस्कवर्ड इन एल्गी, ये भी थोड़ा सा ठीक है, पर पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किसने बनाया था? TW एंगलमैन ने। किसने बनाया था? TW एंगलमैन ने। आगे आ जाओ। ग्लूकोज जनरली मेड इन ग्रीन पार्ट। ग्लूकोज ग्रीन पार्ट में बनता है और स्टोर होता है स्टार्च में। ये किसने बोला था? वॉन सैक ने। ईयर याद कर लेना बेटा, कुछ 1860 है या 56 है, अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, 10th आ जाते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाई दैट ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय ग्रीन प्लांट इन सनलाइट। उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने बोला था कि ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, नेम द साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाइड दैट ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय ग्रीन प्लांट इन सनलाइट। तो ग्रीन प्लांट जो है वो ऑक्सीजन बनाता है, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। बताइए, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने बोला कि ग्रीन पार्ट बनाता है। तो वो मेरे पास कौन है? जैन इनगनहाउस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू TW एंगलमैन, ये हो गया मेरे ख्याल से क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज ग्लूकोज। क्लेडोफोरा प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन इन रेड एंड
ब्लू वेवलेंथ, अच्छा नॉट ट्रू पूछा हुआ है, अच्छा ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है, तो ये ठीक है, ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है एल्गी की तरफ, ब्लू और रेड में ज्यादा ऑक्सीजन बनती है, ये ठीक है। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज इज वाटर, ये इन्होंने नहीं बोला था, ये किसने बोला था ये वाली बात, ये वाली बात वैन नील ने बोली थी। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं बेटा। नो एनऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, कोई ऐसा और ऑक्सीजन, देखो क्या लिख रहा है, नो एनऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म, मुझे एक चीज बताओ, अर्थ पर एनऑक्सीजनिक कोई है? हाँ है, जो ग्रीन जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वो सारे क्या होते हैं? एनऑक्सीजनिक होते हैं। क्या वो अर्थ पे? हाँ अर्थ पे ही तो है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस फूड, सही तो है, दोनों खाना बना सकते हैं, हाँ है ना, पानी को तोड़ के फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट, 1 गलत हो गया बेटा, है ना। आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास है मिंट प्लांट कैन रेस्टोर एयर क्वालिटी, कब? डे टाइम में, रात में नहीं। ये किसने बोला था? इनगेन हाउस ने। एक्चुअल में इनगेन हाउस ने प्रिस्ली के एक्सपेरिमेंट को एक बार दिन में करके देखा, एक बार रात में करके देखा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आते हैं बेटा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में केमिकल जिसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, वो क्या था हमारे पास? KOH। उस टेस्ट ट्यूब में मैंने यहाँ पर कॉटन के अंदर KOH रखी थी, याद है? KOH रखी थी जो CO2 एब्जॉर्ब कर रही थी, तो मेरे पास 14 का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा 15, ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, कम फ्रॉम, किससे आ रहा है बेटा? जो ऑक्सीजन आई है ग्रीन प्लांट से, कम फ्रॉम कहां से आ रही है बताओ? ऑक्सीजन जो ग्रीन प्लांट बना रहा है वो कहां से आ रही है? वो आ रही है पानी से। अच्छा, वैन नील ने जो प्रूव किया था, वैन नील ने कहा था कि ऑक्सीजन जो आ रही है वो कहां से आती है? पानी से आती है ना, 15 का 2। यस, पानी से आती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट आ जाते हैं 16, इन फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट, अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है ग्रीन प्लांट जिसमें O18 है ना, O18 दे रखा है, H2O में O18 दे रखा है, तो ये ऑक्सीजन कहां से आएगा? बाहर आएगा। तो क्या वो ऑक्सीजन पानी में है? तो देन इट अपीयर इन वाटर में, वाटर कहां से आएगा जरा देख लेते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि 6CO2 प्लस 12H2O, मैं यहां लिख रहा हूं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस हम क्या लिख सकते हैं? 6H2O। तो ये जो पानी है इसमें ऑक्सीजन किसकी आई है? CO2 की आई है। पानी की ऑक्सीजन या गैस की फॉर्म में आती है, तो पानी की ऑक्सीजन ना पानी में आएगी जो यहाँ पे बना है, और ना ग्लूकोज में आएगी, ठीक है, तो यहां पर आएगा नन ऑफ द अबव। सही है, किस क्या आएगा? नन ऑफ द अबव, फोर्थ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। ये इस पानी की बात कर रहे हैं हम, है ना, वहां पे जो पानी लिखा है वो इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डोनर ऑफ हाइड्रोजन, क्या हमारे पास डोनर ऑफ हाइड्रोजन है? किसके लिए? फॉर रिडक्शन ऑफ CO2। क्लियर है, रिडक्शन ऑफ CO2 के लिए हमारे पास डोनर ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है। डोनर ऑफ हाइड्रोजन क्या है जरा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास H2S, ठीक है, H2S हो गया। यस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डोनर ऑफ हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन ऑफ CO2? जैसे मेरे पास ये CO2 है, यस, इस CO2 को हमने रिड्यूस करना है, ठीक है, उसके लिए डोनर ऑफ हाइड्रोजन कौन है फोटोसिंथेसिस में? बताओ कौन है बेटा? वो हो सकता है पानी और हो सकता है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यस, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, ऑक्सीजनिक एल्गी क्लेडोफोरा यूज इन TW एंगलमैन, सही है, एल्गी जो है वो ऑक्सीजन बनाती है, ऑक्सीजनिक मतलब ऑक्सीजन बनाती है। वैनली ने प्रूव किया H2O एंड H2S इज ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। यस, क्या ये ऑक्सीडाइज होते हैं? यस, तो बोथ S1 एंड S2 इज करेक्ट, है ना, ये ऑक्सीडाइज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आगे आ जाते हैं, H2O इफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव, H2O में अगर हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव है तो हाइड्रोजन पानी की किस में जाती है? ग्लूकोज में, तो वो ग्लूकोज में आएगा, सही है ये। इन H2O अगर ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव है तो वो किस में आएगा? ऑक्सीजन में अपीयर होगा, हाँ, तो ये मेरे पास दोनों ठीक है, ये मेरे पास दोनों ठीक है। आ जाइए, प्लांट पार्ट इनसाइड टेस्ट ट्यूब, प्लांट पार्ट इनसाइड टेस्ट ट्यूब इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, प्लांट का वो पार्ट, प्लांट का वो पार्ट, ध्यान सुनेंगे, प्लांट पार्ट इनसाइड टेस्ट ट्यूब इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, प्लांट का वो पार्ट, सही है, जो इनसाइड टेस्ट ट्यूब है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में,
ठीक है, वो क्या होगा, नॉन ग्रीन होगा, नॉट गेट लाइट, नॉट गेट CO2, उसको CO2 नहीं मिलेगा, तभी वो क्या नहीं बनाएगा, स्टार्च नहीं बनाएगा, है ना। तो स्टार्च नहीं बना, स्टार्च पॉजिटिव यहाँ पे होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा, है ना। फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड C4 प्लांट में ऑप्टेन फ्रॉम प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा बन रहा है, OA बन रहा है, उसमें कितनी कार्बन है, 4, है ना। थोड़ा पहले आ गया क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट ले लेते हैं बेटा। मिंट प्लांट कैन रेस्टोर एयर क्वालिटी विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाई, हाँ भाई, डिस्ट्रॉयड बाई बर्न ब्रीदिंग एनिमल, बर्निंग कैंडल, दोनों आएगा। क्या आ गया यहाँ पे, फोर्थ आ गया। विच प्रोसेस अकर इन C4 प्लांट इन मीजोफिल सेल, विच प्रोसेस अकर इन C4 plant in mesophyll cell, हाँ, which process occur in C4 plant in mesophyll cell, carboxylation by pepcase, Calvin cycle, RUBP combined with CO2, regeneration, क्या बोल रहा है बच्चे, which process occur in C4 plant in mesophyll cell, C4 प्लांट में कौन सा प्रोसेस होता है, रीजनरेशन ऑफ RUBP नहीं होता, ये तो दोनों नहीं होंगे, मीजोफिल सेल की बात हो रही है ना, कैल्विन साइकिल, कार्बोक्सिलेशन बाई पेपकेस, है ना। 23 का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। 23 का क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, फर्स्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इफ NADPH एंड ATP सप्लाइड आर्टिफिशियली, अगर हम बाहर से दे दें तो डार्क रिएक्शन हो सकता है क्या, हो जाएगा, कभी भी करा लो, बाहर से दे दो तो दिन और रात दोनों में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप ध्यान से देखें लाइट रिएक्शन में ये दो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें क्या हैं बेटा, आपको चाहिए डार्क रिएक्शन के लिए, तो अगर मैं ये दोनों दे दूं तो ये तो दिन और रात कभी भी करा लो। कलर ऑफ जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड, है ना, क्लोरोप्लास्ट में, तो जेंथोफिल जो है वो और येलो है, और ये येलो ऑरेंज है, तो NCERT में 25 का 3, मैंने आपको बताया था ऐसे याद कर लेना, है ना, विबग्योर। तो ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल ए, ग्रीन येलो क्लोरोफिल बी, दिस इज जेंथोफिल, येलो ऑरेंज, और ऑरेंज हमारे पास कैरोटीन जिसे कहते हैं, ठीक है। 26 से इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज डिस्कवर्ड बाय, फोटोसिंथेसिस में लाइट की इंपॉर्टेंस किसने बताई थी, इनगेनहाउस ने बताई थी, यस, ठीक है। ग्रीन प्लांट इन ब्राइट लाइट प्रोड्यूस ऑक्सीजन बबल, ये किसने किया था, इनगेनहाउस ने किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन H2O, ये किसने प्रूव किया था, वैन नील ने प्रूव किया था, ठीक है। उसके बाद इन एक्सपेरिमेंट ऑफ TW एंगलमैन मार्क द करेक्ट, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ TW एंगलमैन मार्क द करेक्ट, क्या मार्क करना है, करेक्ट मार्क करना है। तो करेक्ट में क्या है मैं बात कर लेता हूं। क्लेडोफोरा में एरोबिक और एनऑक्सीजनिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्लेडोफोरा में मैं बात कर रहा हूँ एरोबिक और एनऑक्सीजनिक के बारे में। एरोबिक बैक्टीरिया अट्रैक्ट हो रहा है मोर टुवर्ड्स, देख लो, तो इन एक्सपेरिमेंट TW एंगलमैन में क्लेडोफोरा एरोबिक एनऑक्सीजनिक है, गलत है, ऑक्सीजन बनाता है। एरोबिक बैक्टीरिया टुवर्ड्स येलो, गलत है। क्लेडोफोरा ऑक्सीजनिक है, क्लेडोफोरा क्या है, ऑक्सीजन बना रहा है, यस। आगे आ जाते हैं। इफ रेडियो एक्टिव ग्लूकोज इज टेस्टेड फॉर रेडियो एक्टिविटी, है ना, ठीक है, रेडियो एक्टिव है ये, मतलब ग्लूकोज में C6H12O6 में ये रेडियो एक्टिव है हाइड्रोजन, तो ये कहाँ से आया होगा, डेफिनेटली पानी से, पानी से हाइड्रोजन आती है ग्लूकोज में, विच इज ऑक्सीजनिक। ऑक्सीजन बनाने वाले कौन कौन से ग्रुप है बता देता हूँ, पूरा का पूरा प्लांट किंगडम ऑक्सीजन बनाता है, यस, है ना, और साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाते हैं, और जो प्रोटिस्टा के पहले 3 ग्रुप, तो मेरे पास इसलिए ये ऑल आ जाएगा, यस। 32 है मेरे पास, प्रूफ फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है, ऑक्सीजन बनना और स्टार्च बनना, ये दोनों हमारे पास प्रूफ हैं किसके, ऑक्सीजन बनने के। एक्शन स्पेक्ट्रम बाय TW एंगलमैन, एक्शन स्पेक्ट्रम बाय TW एंगलमैन ओवरलैप विद द स्पेक्ट्रम ऑफ पिगमेंट, एक्शन स्पेक्ट्रम बाय TW एंगलमैन ओवरलैप विद द स्पेक्ट्रम ऑफ विच पिगमेंट ओवरलैप, बताइए।
एक्शन स्पेक्ट्रम जो था वो किसके साथ ओवरलैप कर रहा था बेटा, टी डब्ल्यू एंगलमैन का, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, है ना। किसके साथ ओवरलैप कर रहा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, है ना। विद यहाँ पर लिखा होना चाहिए था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसके साथ ओवरलैप कर रहा था। ये लाइन है एनसीईआरटी में। आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर इन थाइलाकॉइड। देखो हमारे पास फोटोलिसिस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होती है, पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ, वो भी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होता है, शुगर जो है वो स्ट्रोमा में बनता है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। 35 की बात कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम का बंटवारा। तो डिवीजन ऑफ लेबर मींस इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन सिस्टम होना, क्लोरोप्लास्ट विद स्ट्रोमा, स्ट्रोमा शो डार्क रिएक्शन एंड थाइलाकॉइड शो लाइट रिएक्शन, और यहाँ पर हमने लिख दिया नन। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, इस पर मेरे पास ये मेम्ब्रेन है और यहाँ स्ट्रोमा है। तो मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट, तो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट विद स्ट्रोमा, स्ट्रोमा शो डार्क रिएक्शन एंड थाइलाकॉइड शो। तो काम का बंटवारे का मतलब थर्ड है कि एक जगह लाइट रिएक्शन हो रहा है और एक जगह क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन। 36 क्या है बेटा, एंटीना मॉलिक्यूल, एंटीना मॉलिक्यूल नो आर नॉट प्रेजेंट इन। तो एंटीना मॉलिक्यूल फोटो सिस्टम में होता है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, देखो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर फोटो सिस्टम होता है, उसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। रिएक्शन सेंटर जो है वो क्लोरोफिल ए है, वो एंटीना नहीं होता। सनलाइट कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है, एंटीना के, रिएक्शन सेंटर के, या दोनों के, दोनों के। सनलाइट की जो वेवलेंथ आती है दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकती है। अब क्या कह रहा है एंटीना, फॉर एंटीना विच इज ट्रू, एंटीना के लिए क्या ट्रू है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर किसी फोटो सिस्टम पे आप देखते हैं तो एंटीना जो है कम वेवलेंथ पे काम करता है, तो और हाईएस्ट एनर्जी पे काम करते का, हाई एनर्जी पे। तो एंटीना लोवेस्ट एनर्जी पे काम नहीं करता, इस पे रिएक्शन सेंटर काम करता है। और क्लोरोफिल ए नहीं होता, वर्क एट हाईएस्ट वेवलेंथ नहीं, हाईएस्ट वेवलेंथ पे भी रिएक्शन सेंटर काम करता है। क्या वो अपनी एनर्जी रिएक्शन सेंटर को देते हैं, हाँ। ये दोनों बातें सेम हैं, और ये दोनों किसके लिए है, रिएक्शन सेंटर के लिए। ध्यान कर लो आप, रिएक्शन सेंटर जो काम करता है बेटा 680 नैनोमीटर पे काम करता है, तो उसकी वेवलेंथ हाई हो गई, एनर्जी कम हो गई, यस। आगे की बात करते हैं। कैरोटीन इज, कैरोटीन इज एंटीना इन ऑल ऑटोट्रॉफ, रिएक्शन सेंटर इन एल्गी, एंटीना इन हाइयर प्लांट, नॉट एब्जॉर्ब लाइट। बताइए, कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन जो होता है, ध्यान से सुनेंगे, कैरोटीन इज एंटीना इन ऑल ऑटोट्रॉफ, एंटीना है क्या सारे ऑटोट्रॉफ में, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बेटा, तो कैरोटीन इज एंटीना इन ऑल ऑटोट्रॉफ, रिएक्शन सेंटर इन एल्गी, एंटीना इन हाइयर प्लांट, नॉट एब्जॉर्ब लाइट। बताओ, कैरोटीन एंटीना है ऑल ऑटोट्रॉफ में, रिएक्शन सेंटर तो है नहीं, एंटीना ये हाइयर प्लांट है, यस। सारे ऑटोट्रॉफ में क्यों नहीं है बेटा, ऑल ऑटोट्रॉफ में साइनोबैक्टीरिया भी आता है, तो साइनोबैक्टीरिया में कैरोटीन नहीं होता, फाइकोसाइनिन वगैरह होता है। तो मेरे पास 39 का क्या आ जाएगा, थर्ड। हाइयर प्लांट में एंटीना कैरोटीन होता है। 40 देख लेते हैं। ग्रीन एंड रेड एल्गी समानता, देखो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए होता है, रेड एल्गी में भी क्लोरोफिल ए होता है। तो उनमें क्या सेम है बेटा, रिएक्शन सेंटर सेम है, जो क्लोरोफिल ए है ना, दोनों में रिएक्शन सेंटर सेम है। फ्लैजेला नहीं होता क्लोरो उसमें, रेड एल्गी में। PS1 क्लोरोफिल इज बोथ, क्लोरोफिल जो PS1 में है वो रिएक्शन सेंटर भी है, एंटीना भी है, हो सकता है क्योंकि वो क्लोरोफिल बी होगा, क्लोरोफिल बी क्या होगा, एंटीना होगा, क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर होगा। PS1 रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है, P700, ये भी ठीक है। PS2 के रिएक्शन सेंटर का नाम P680, ये भी ठीक है। क्लोरोफिल बी इज एंटीना इन PS1 नॉट, नहीं क्यों, दोनों में हो सकता है। भाई एंटीना कौन कौन है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल है।
तो ये तो दोनों में प्रेजेंट है, तो आंसर आएगा फोर्थ, आंसर आएगा फोर्थ। यस, अब आ जाओ रेड वेवलेंथ, एनसीईआरटी चेक करो बेटा। रेड वेवलेंथ PS1 PS2 दोनों को चाहिए, एक को 680 चाहिए, दूसरे को 700 चाहिए, दोनों रेड में आती है। रेड लगभग 760 से, सॉरी 660 से 740 या 760 तक ले सकते हैं, तो इतने नैनोमीटर रेड होती है। तो इन दोनों को क्या चाहिए, रेड वेवलेंथ चाहिए, एनसीईआरटी ने भी रेड लिखा हुआ है। आगे हम जाएंगे, विच इज नॉट करेक्ट डायरेक्शन ऑफ एनर्जी अमंग पिगमेंट। क्या इनमें से करेक्ट डायरेक्शन नहीं है एनर्जी अमंग पिगमेंट की, बताइए। विच इज नॉट करेक्ट डायरेक्शन ऑफ एनर्जी अमंग पिगमेंट। आपको पता है कि PS2 से हम PS1 की डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि ये 680 है, ये 700 है, तो लो वेवलेंथ से हाई की तरफ जा सकते हैं। एंटीना से ये जा सकते हैं, एंटीना से यहाँ पर P680 करना पड़ेगा, ये जा सकते हैं। लेकिन हम PS1 से कभी भी, यहाँ करेक्शन है बेटा, ये करेक्शन है, हम PS1 से कभी भी PS2 पर नहीं जा सकते, क्योंकि PS1 की वेवलेंथ ज्यादा है और यहाँ पर एनर्जी लो है, तो आप लो एनर्जी से इधर नहीं जा सकते। आगे की कहानी सुनेंगे। विच वर्क एट द लोवेस्ट एनर्जी, विच वर्क एट द लोवेस्ट एनर्जी व्हेन बोथ फोटो सिस्टम इज कनेक्टेड। जब दोनों फोटो सिस्टम कनेक्टेड हैं तो कौन सा सबसे कम एनर्जी पे काम करेगा भाई, PS2 और PS1 जब कनेक्टेड हैं तो सबसे कम एनर्जी पर PS1 का रिएक्शन सेंटर काम करता है। यहाँ P680 है बेटा, तो P700 जो है वो रिएक्शन सेंटर है PS1 का, ये सबसे कम एनर्जी पे काम करता है। यस, नेक्स्ट आ जाते हैं, नॉट पार्ट ऑफ PS2। एंटीना जो 650 पे काम करे पार्ट है, 640 पे काम करे पार्ट है। अब 680 नैनोमीटर पर रिएक्शन सेंटर काम करता है, तो जो एंटीना होगा वो लेस देन रिएक्शन सेंटर होगा, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 का 3 आ जाएगा। क्लियर है, 45 का 3 आ जाएगा। यस, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, व्हेन वेवलेंथ ऑफ 701 नैनोमीटर इज गिवन, व्हेन वेवलेंथ ऑफ 701 नैनोमीटर इज गिवन, ठीक है, अगर वेवलेंथ 701 नैनोमीटर की दी जाती है, 701 नैनोमीटर की दी जाती है, ध्यान से सुनेंगे, 701 नैनोमीटर की दी जाती है, एक सेकंड दो मुझे बेटा। ठीक है, अगर वेवलेंथ 701 नैनोमीटर की दी जाती है तो क्या बनता है हमारे पास, फोटो सिस्टम 1 एक्टिव है, फोटो सिस्टम 2 एक्टिव है, एंटीना ऑफ PS2 एक्टिव है। बताओ भाई, 701 नैनोमीटर पर कोई भी फोटो सिस्टम एक्टिव नहीं है, हाँ दोनों ही एक्टिव नहीं, 700 से ज़्यादा हो गया ना, तो 46 का 4 आ जाएगा। 47 ले लेते हैं, 630 नैनोमीटर कौन एब्जॉर्ब करेगा, देख बेटा 630 नैनोमीटर 680 680 एंड 700 से कम है, तो 630 नैनोमीटर दोनों का एंटीना एब्जॉर्ब करेगा, PS1 और PS2 दोनों का एंटीना एब्जॉर्ब कर लेगा। यस, 48, तीन पिगमेंट दे रखे हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। ए काम करता है 400 नैनोमीटर पर, बी काम करता है 600 नैनोमीटर पर, सी काम करता है 550 नैनोमीटर पर और डी काम करता है 620 नैनोमीटर पर। मैंने आपको दी है 420 नैनोमीटर की पिगमेंट वेवलेंथ आई है। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई डायरेक्शन, तो मान लो किसी पिगमेंट ने एब्जॉर्ब कर ली, तो इसका तो काम ही खत्म हो गया। 420 वाला पहले किसको देगा, 550 वाले को देगा, 550 से जाएगी 600 पर, फिर जाएगी इस पर, तो CBD आएगा बेटा। समझ में आ रहा है? ए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 420 वाला ए को नहीं दे सकता, कम है वेवलेंथ। एंजाइम एसोसिएटेड विद, एंजाइम किससे जुड़े रहते हैं बेटा, एंजाइम जुड़े रहते हैं रिएक्शन सेंटर से, क्लोरोफिल ए से, एंटीना से। यहां पर होना चाहिए बोथ 1 एंड 4। यस, यस, बोथ 1 एंड 4, रिएक्शन सेंटर या क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो आंसर यहां पे हम 3 लगा देते हैं, इसलिए थोड़ा करेक्शन है इसमें। यस, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या है बेटा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में मेनली एंटीना होता है,
जो कि क्लोरोफिल बी, और ये होगा, तो आंसर आएगा फोर्थ इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट हैव मैग्नीशियम? इन दोनों में मैग्नीशियम होता है बेटा, मैग्नीशियम दोनों में होता है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी में। यस, क्लियर है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में मैग्नीशियम होता है। ठीक है, क्लियर है। एक सेकेंड बेटा, मैं ये क्या है ना, करेक्शन करवा लूंगा बाद में, तो मुझे ही नहीं पता चलेगा। आज ये कोई नहीं, आगे आ जाओ। कलर ऑफ जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड। हाँ भाई, जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड के कलर कौन से हैं? येलो और येलो ऑरेंज, ये तो आ चुका है क्वेश्चन ना। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ब्राउन एल्गी? भाई ब्राउन एल्गी क्या है? एक एल्गी है, उसमें क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर होगा, तो PS1 PS2 होना चाहिए, रुबिस्को भी होना चाहिए। फ्यूकोजेंथिन का भी रिएक्शन सेंटर नहीं होता, रिएक्शन सेंटर हमेशा क्या होता है? क्लोरोफिल है, जो कि ब्राउन एल्गी में है। क्लोरोफिल सी एंटीना होगा, हाँ हो जाएगा, तो 53 का मेरे पास थर्ड आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, कलर ऑफ जेंथोफिल। कलर ऑफ जेंथोफिल, जेंथोफिल का कलर हाइयर प्लांट में क्या आएगा बच्चे? हाइयर प्लांट में येलो आ रहा है, येलो, येलो कहाँ गया? येलो ओनली, है ना। जेंथोफिल हाइयर प्लांट में येलो होता है, क्योंकि हाइयर प्लांट में ल्यूटीन होता है। अगर यहां पर लिखा होता प्लांट्स, तो मैं फ्यूकोजेंथिन भी ले लेता, मैंने हाइयर प्लांट लिया। आगे आ जाओ। वेवलेंथ अदर देन ब्लू, वेवलेंथ अदर देन ब्लू एंड रेड इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। wavelength other than blue and red is not important for photosynthesis, not important for photosynthesis। ठीक है, तो वेवलेंथ ब्लू और रेड इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हमारे पास ब्लू वेवलेंथ है, ठीक है, और हमारे पास रेड वेवलेंथ है। ये दोनों वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ये बात गलत है? यस, गलत है। कैरोटीन ज़ैंथोफिल इज लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल, कैन ट्रैप लाइट, ये सही है। कैरोटीन कैन प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, एज कैरोटीन रिएक्शन सेंटर कभी नहीं होगा। बचाता तो है, पर रिएक्शन सेंटर कैसे हो सकता है? कैरोटीन नहीं होगा। इन ग्रीन लाइट नो फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल, ये भी गलत है बेटा। सारी लाइट में कुछ ना कुछ होती है, क्योंकि एंटीना इकट्ठा करके किसको दे देता है? रिएक्शन सेंटर को। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जो LSC है, जो कैरोटीन है, वो लाइट ट्रैप कर सकता है। अच्छा देखो क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ क्लोरोफिल ए टेक इलेक्ट्रॉन फॉर रिएक्शन सेंटर इन एक्साइटेड स्टेट, तो ये तो ठीक है, एक्साइटेड स्टेट मिलेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अकर डाउन हिल बिटवीन PS2 PS1, ये भी ठीक है। तो बोथ हमारे पास करेक्ट है, हमारे पास क्या आ गया? बोथ करेक्ट आ गया। 57 कह रहा है कि PS2 एब्जॉर्ब वेवलेंथ लोअर देन PS1, सही तो है। ये करता है 680 और ये करता है 700, तो सही है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS1 इज कंज्यूम, कभी भी इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होते डाउन हिल। PS2 और PS, देखो, अच्छा रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS1, अच्छा PS1 से डाउन हिल जा रहा है, किसने कंज्यूम किया? ये। अब ठीक है, अगर ये लिखा होता कि PS2 से PS1 के बीच में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए, नहीं, लेकिन NADP प्लस ने कंज्यूम कर लिए हैं, तो मेरे पास बोथ A एंड B आ जाएगा, बोथ करेक्ट आ जाएगा। यस, बोथ करेक्ट आ जाएगा। 58 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर इन फोटोकेमिकल फेज? Which of the following is not occur in photochemical phase? Splitting of water, reduction of NADP, oxidation of NADPH, और हमने लिखा है ऑक्सीजन रिलीज। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुन लो जो मैं बता रहा हूं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर इन फोटोकेमिकल फेज? क्या ऐसा है जो फोटोकेमिकल फेज में नहीं होगा? क्या ऐसा है जो फोटोकेमिकल फेज में नहीं होगा? क्या ऐसा है जो फोटोकेमिकल फेज में नहीं होगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ NADP, ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH और ऑक्सीजन रिलीज। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फोटोकेमिकल फेज में होता है, रिडक्शन ऑफ NADP से NADPH ये बनता है, ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH, बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH का मतलब इसका NADP में कन्वर्ट होना। NADPH से ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। ये कहां होती है? डार्क रिएक्शन में।
तो ये नहीं होगा, ये डार्क रिएक्शन में होता है। देख बच्चे मेरी बात सुन, NADP से NADPH बनना रिडक्शन है। अगर अगर ये रिडक्शन है तो अपोजिट ऑक्सीडेशन है। ये होता है लाइट रिएक्शन में, तो ये कहां होता है? डार्क रिएक्शन में। आगे आ जाओ, इनसाइड फोटो सिस्टम लार्ज नंबर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल इज बाउंडेड फॉर्म विद, हाँ भाई, फोटो सिस्टम में, इनसाइड फोटो सिस्टम लार्ज नंबर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल इज बाउंडेड, बहुत सारे पिगमेंट बाउंड होते हैं किसके साथ? याद रखना, एनसीईआरटी चेक करो, फोटो सिस्टम में पिगमेंट प्रोटीन से बाइंड होते हैं। यस, आगे आ जाओ, रोल ऑफ कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल। बच्चे देखो, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल का रोल होता है एंटीना की तरह काम करना। तो ये लाइन है एनसीईआरटी में, जहां एक्शन स्पेक्ट्रम में वाइडर द रेंज ऑफ वेवलेंथ यूटिलाइज बाय क्लोरोफिल है, सही है, प्रोटेक्ट करता है, सही है, ट्रांसफर देन देयर एब्जॉर्ब लाइट टू अदर मॉलिक्यूल, भाई किसी दूसरे को भी तो दे सकते हैं, खुद से एब्जॉर्ब करके दूसरे एंटीना को देंगे ताकि रिएक्शन सेक्टर को चला जाए। तो ये दोनों तो लाइन है एनसीईआरटी की, है ना, चेक करो मेरे कहने से एक बार। नेक्स्ट आ जाते हैं फोटो सिस्टम टू। फोटो सिस्टम टू जो है, फोटो सिस्टम टू रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ विच इज, फोटो सिस्टम टू बेटा कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा? कोई भी कर सकता है, ब्लू और रेड दोनों कर सकता है। क्यों बेटा? फोटो सिस्टम में तो बहुत सारे पिगमेंट है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए सिर्फ रेड एब्जॉर्ब करता है, बाकी के एंटीना दूसरी वेवलेंथ भी तो देते हैं, तो रेड एंड ब्लू दोनों आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं P700 680 क्या है? P680 पिगमेंट है, कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए है। तो क्लोरोफिल ए क्या है बेटा? क्लोरोफिल ए क्या है? पिगमेंट है। यस, क्लियर। तो प्रॉपर क्या होगा? क्लोरोफिल ए जो एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर। यस, क्लोरोफिल ए विच एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर। मेम्ब्रेन सिस्टम मेड अप ऑफ थाइलाकॉइड इन क्लोरोप्लास्ट। मेम्ब्रेन सिस्टम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रैनल और स्ट्रोमल लैमेली की, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या करता है बच्चे? लाइट रिएक्शन कराता है, लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है, पानी भी तोड़ता है, इसलिए आ जाएगा फोर्थ। यस, एस नेक्स्ट आ जाओ, क्लोरोफिल ए इज रिएक्शन सेंटर इन PS1 एंड PS2। दोनों में रिएक्शन सेंटर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए। क्या प्रेजेंट है बेटा? क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर है किसमें? PS1 और PS2 दोनों में। रिएक्शन सेंटर डिफरेंट है किसमें? दोनों फोटो सिस्टम में। हाँ, ये भी ठीक लग रहा है। LHC हैव पिगमेंट मॉलिक्यूल विच बाइंड टू लिपिड। अभी बताया हमने कि पिगमेंट किससे बाइंड होते हैं? प्रोटीन से, तो ये गलत हो गया। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। फोटोकेमिकल फेज में क्या पानी टूटता है? हाँ, टूटता है। कंसीडर द फॉलोइंग, ओनली रेड लाइट कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन इन फोटो सिस्टम। गलत है। फोटो सिस्टम में बहुत सारे एंटीना होते हैं जो दूसरी वेवलेंथ भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है बोथ फोटो सिस्टम एंड एंटीना। बेटा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में फोटो सिस्टम नहीं है, सिर्फ एंटीना है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गई। बोथ रॉन्ग आएगा, सेकेंड बोथ रॉन्ग आएगा, ठीक है। 66 ग्रीन सब्सटेंस लोकेटेड इन स्पेशल बॉडी, किसने कहा था? सैक ने, सही है। वाटर इज ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड इन फोटोसिंथेसिस, सही है, पानी टूटता है। ऑक्सीजन कहां से आती है बेटा? CO2 से आती है, ये गलत है। ये कहां से आती है? पानी से, तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ग्लूकोज हैव ऑक्सीजन कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन है, पानी की नहीं, ग्लूकोज की, ग्लूकोज की जो ऑक्सीजन है वो कहां से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन? पानी का टूटना लाइट रिएक्शन का पार्ट है, ऑक्सीजन रिलीज होना। हाई एनर्जी इंटरमीडिएट का मतलब होता है NADPH, ठीक है। क्या मतलब होता है बेटा? NADPH और ATP, ये बनना लाइट रिएक्शन में होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH भी लिख दूंगा तो भी गलत है, ये डार्क रिएक्शन में होता है। यहां पे आ जाएगा फोर्थ। यस, नेक्स्ट ले लेते हैं बेटा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर इन बोथ ग्रैनल एंड स्ट्रोमल लैमेली। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ग्रैनल और स्ट्रोमल लैमेली दोनों में होती है। गलत हो गया। स्ट्रोमल में कैसे होगी बेटा? क्योंकि स्ट्रोमल में तो बिल्कुल ओनली PS1 है, ये नहीं हो सकती। NADP प्लस इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन Z स्कीम, सही है। फाइनली यही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो मेरे पास आ जाएगा ओनली B, सेकंड आ जाएगा।
ठीक है, आ जाओ। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस 12 ऑक्सीजन। देखिए जरा, एक पानी टूटता है तो मेरे पास हाफ O2 बनती है। यस, तो 12 ऑक्सीजन बनाना है, 12 O2 बनाना है तो डबल करना पड़ेगा। 24 पानी के मॉलिक्यूल तोड़ोगे तो 12 ऑक्सीजन बनेगी। आगे जाओ। स्टार समटाइम अपीयर इन ल्यूमन। स्टार्च कभी भी ल्यूमन में नहीं आता, हमेशा स्ट्रोमा में आता है। गलत हो गया। रुबिस्को इज लोकेटेड इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सही है, सही है। NADPH इज सिंथेसाइज इन बोथ ग्रैनल एंड स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। गलत है, ये वाला सही है। ओनली बी आएगा। ग्रैनल थाइलाकॉइड पे बनता है, स्ट्रोमल लैमेली पे नहीं बनता। फ्लैट सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट अलाइन टू द सरफेस ऑफ सेल इन आफ्टरनून। तो फ्लैट सरफेस क्या आफ्टरनून में अलाइन होता है? ये गलत हो गया। डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज बट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। सही है। लाइट रिएक्शन इज फास्टर देन डार्क रिएक्शन। सही है। रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कंट्रोल बाय डार्क रिएक्शन। सही है। देखो बच्चे, जो स्लो स्टेप है वही कंट्रोल करता है। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? ये गलत है बेटा। फ्लैट वाला उसके देख रहे हो, ये फ्लैट सरफेस सेल के पैरेलल नहीं आएगा आफ्टरनून में। मेरे पास आफ्टरनून में इस तरीके से होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच इज ट्रू अबाउट फोटोकेमिकल फेज एक्सेप्ट। विच इज ट्रू अबाउट फोटोकेमिकल फेज एक्सेप्ट इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट रिएक्शन। इसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक मिनट देना बेटा। अब आ रही है। अब देखो, हाँ, क्वेश्चन क्या है? विच इज ट्रू अबाउट फोटोकेमिकल फेज एक्सेप्ट इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट रिएक्शन। बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। इट फॉर्म हाई एनर्जी इंटरमीडिएट। ठीक है, ये भी ठीक है। क्लोरोफिल 680 पे काम करता है। डिस्कवर्ड फर्स्ट, ये गलत है बेटा। 680 वाला जो है वो PS2 है, तो डिस्कवर सेकंड था। ये आंसर आ गया, रॉन्ग है ना। अच्छा, ये गलत। अच्छा, क्या पूछा गया है? पूछो। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्ट पूछा गया। अच्छा, ट्रू एक्सेप्ट का मतलब रॉन्ग पूछा गया है ना। ट्रू भी लिखा है और एक्सेप्ट भी लिखा है तो रॉन्ग पूछा गया, तो यही रॉन्ग है। ये ऊपर के दोनों ठीक थे। एंटीना मॉलिक्यूल इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस। सही है। ठीक है, थर्ड गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 72 73। क्लोरोफिल ए एक्शन स्पेक्ट्रम शो सिमिलर शेप टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमने जब ग्राफ देखा था तो दोनों का ग्राफ इसी तरीके से आ रहा था, ऐसा। यस। क्लोरोफिल ए शो एब्जॉर्प्शन एट बोथ ब्लू एंड रेड रीजन। ठीक है, ब्लू और रेड पे भी शो करता है। यस। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा? ये और ये, ध्यान से सुनेंगे, ये और ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। यस, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ करेक्ट। अब हमारे पास क्या है? सिंगल पिगमेंट कैन एब्जॉर्ब, सिंगल पिगमेंट कैन एब्जॉर्ब रेंज ऑफ वेवलेंथ। सिंगल पिगमेंट क्या करता है? एक रेंज ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकता? नहीं, रेंज नहीं करता, सिंगल वेवलेंथ करता है। ठीक है। पिगमेंट कैन परफॉर्म फोटोकेमिकल रिएक्शन ओनली आफ्टर दे एब्जॉर्ब लाइट। सही है ये तो। क्लोरोफिल पिगमेंट रिक्वायर नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। ये हमारे पास मैग्नीशियम है और ये हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है। यस, ये नाइट्रोजन है। यस। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब एट वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इन PS1। ठीक है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट रिक्वायर नाइट्रोजन से ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, ए एब्जॉर्ब एट 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? इनकरेक्ट। तो यही इनकरेक्ट था ना, यही क्या इनकरेक्ट था? फर्स्ट आंसर आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है इसका? फर्स्ट आएगा। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। PS1 एंड PS2 बोथ प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल इन C4 प्लांट। देखो, C4 प्लांट में ये मेरे पास मीजोफिल सेल था, ये बंडल शीथ था, इसमें मेरे पास दोनों प्रेजेंट होगा। ओनली PS2 इज प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल इन लीफ। देख रहे हो, PS1 एंड PS2 बोथ आर प्रेजेंट इन। सही है। ओनली PS1 प्रेजेंट इन, ये भी ठीक है। इस वाले में सिर्फ क्या प्रेजेंट है बेटा? इस वाले में बंडल शीट में क्या है? सिर्फ PS1 है। इसमें नॉन साइक्लिक होगा ना। अच्छा, FNR कहाँ प्रेजेंट नहीं होता? स्ट्रोमल लेमिली ऑफ बंडल शीट सेल, ये भी ठीक है। ये तीनों ठीक है। अब पियोफाइटिन एंड प्लास्टोकिनोन बोथ इज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर। गलत है। पियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन कैरियर है,
ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन कैरियर सिर्फ प्लास्टोक्विनोन होता है। तो आंसर ये आएगा, देख बच्चे, एफएनआर एनएडीपीएच बनाता है, वो सिर्फ यहां होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनएडीपीएच बनेगा तो पानी भी तो टूटेगा, तो इसलिए 75 का फोर्थ आ जाएगा। 76 क्या है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन इनर साइड ऑफ थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। से ये इनर साइड में होता है। स्ट्रोमल एंड ग्रेनल नहीं भाई, स्ट्रोमल में कैसे होगा, गलत हो गया ये। साइक्लिक, बेटा स्ट्रोमल में नहीं होगा, ग्रेनल में। साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन लीड टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी ओनली। ये सही है, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि स्ट्रोमल वाले में नहीं होगा बेटा, सिर्फ ग्रेनल में होगा। तो मेरे पास इसका सेकंड आंसर आ रहा है, ओनली बी। फिर मेरे पास 77 है, बोथ स्ट्रोमल एंड लेमिलल थाइलाकॉइड PS1 एंड फेरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। देख लो क्या कह रहा है। बोथ स्ट्रोमल एंड लेमिलर थाइलाकॉइड हैव PS1, PS1 होगा, स्ट्रोमल एंड लेमिली, सॉरी स्ट्रोमल लेमिली होगा यार, स्ट्रोमल लेमिली होगा ये। उनमें NADP रिडक्टेज एंजाइम होगा, नहीं होगा, क्यों होगा? FNR नहीं होता स्ट्रोमल लैम, वो स्ट्रोमल एंड लेमिलर थाइलाकॉइड है PS2। गलत है ये तो। अच्छा ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे होना चाहिए स्ट्रोमल लेमिली एंड ग्रैनल। थोड़ी सी करेक्शन करनी है हमें इसमें, है ना। ऑक्सीजन प्रोड्यूस इनसाइड ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड हैविंग PS1 ओनली नॉट, ये भी गलत है। MnCl किसका पार्ट है? PS2 का, हेल्प करता है फोटोलिसिस में। यस। और टू फोटो सिस्टम टू फंक्शन क्या जरूरी नहीं है? पानी का टूटना जरूरी है। यस। क्लोरोफिल ए बोथ PS फंक्शन चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एंटीना, डार्क रिएक्शन, एंटीना होना कंपलसरी नहीं है, डार्क रिएक्शन होना भी कंपलसरी नहीं है ना। एंटीना मान लो, देखो मेरी बात सुनो, अगर मुझे दोनों फोटो सिस्टम को काम करना है, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, PS2 PS1 दोनों है, इनको काम कराने के लिए पानी टूटना चाहिए, है ना। दोनों फोटो सिस्टम रिएक्शन सेंटर काम करना चाहिए, एंटीना करे ना करे चल जाएगा, पर डार्क रिएक्शन नहीं होगा। मतलब इन दोनों को काम, इनका प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में होगा। अब चलो एक काम करते हैं, मान लो डार्क रिएक्शन क्या काम करता है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। डार्क रिएक्शन क्या करता है? NADPH को कन्वर्ट करता है किसमें? NADP में। अगर NADP नहीं बनेगा तो ये दोनों काम नहीं करेंगे। तो एंटीना चलो नहीं है तो रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दोनों फोटो सिस्टम को काम कराने के लिए एक तो दोनों के रिएक्शन सेंटर काम करने चाहिए, पानी टूटना चाहिए, NADPH बनना चाहिए। मुझे ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसकी जगह लिखना चाहिए FNR एक्टिव। यस। तो ज्यादा रेलेवेंट होगा। ऑल्दो अगर डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा तो लाइट भी रुक जाता है। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि NADP प्लस नहीं बनेगा। यस। PS1 एंड PS2 दोनों एक्टिव होंगे कब? लाइट मोर देन 680 नहीं, स्ट्रोमल लेमिली पे नहीं, साइक्लिक फ्लो पे नहीं, नन आएगा, है ना। क्या आएगा? नन। यस, नन आएगा। आगे आ जाओ। साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इन्वॉल्व PS1 इलेक्ट्रॉन फ्लो, ATP सिंथेसिस, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन किसका पार्ट है? PS2 का, तो साइक्लिक में इन्वॉल्व नहीं होगा। एट 660 नैनोमीटर ऑन स्ट्रोमल लेमिली बोल रहा है ना, जहां पर सिर्फ PS1 है। FNR एक्टिव नहीं होगा, ये एक्टिव नहीं होगा, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आगे चलते हैं। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इन्वॉल्व, लो पीएच इन ग्रेनल थाइलाकॉइड। भाई नॉन साइक्लिक में पानी टूटने से यहाँ प्रोटॉन बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी। यस। MnCl हो गया। लो पीएच इन स्ट्रोमल लैमिली, देख रहे हो, नॉन साइक्लिक में स्ट्रोमल लैमिली का क्या करना है? नॉन साइक्लिक में स्ट्रोमल लैमिली का क्या करना है? वहां तो साइक्लिक होती है। ठीक है। PS2 इन्वॉल्व इन फोटोलिसिस। PS2 पानी कब तोड़ेगा? जब ऑक्सीडाइज स्टेट में होगा। जब वो ऑक्सीडाइज स्टेट का मतलब PS2 लिख के स्टार लगा लेते हैं, क्या मतलब? उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अब तोड़ेगा पानी को वो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच अकर लास्ट, क्या लास्ट में होगा? एक्साइटेशन ऑफ एंटीना इन PS2, एक्साइटेशन ऑफ एंटीना इन PS2, ये कब होगा बेटा? ये लास्ट में होगा। ये कब होगा? लास्ट में होगा। कि मेरी बात समझ में आ रही है?
ठीक है। विच अकर लास्ट एंटीना इन PS2 इलेक्ट, क्या लास्ट होगा? एक्साइटेशन ऑफ एंटीना PS2 ऑक्स, मेरी बात सुन ध्यान से, ये PS2 है। सबसे पहले इसका एंटीना एक्साइट होगा, फिर रिएक्शन सेंटर एक्साइट होगा, फिर PS2 का इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, फिर पानी टूटेगा। तो सबसे लास्ट में क्या होगा? पानी टूटेगा। यस। नेक्स्ट आ जाते हैं। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ है बेटा? जल्दी बता। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ है? जल्दी बता। ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड स्ट्रोमा इनसाइड लीफ। ऑक्सीजन की हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ होगी? लीफ में, जहां पर ऑक्सीजन बनती है। कहाँ बनेगी? ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में, वहां होगी। यस। फॉर रिडक्शन ऑफ NADP, फॉर रिडक्शन ऑफ NADP क्या नहीं चाहिए? FNR चाहिए, PS1 चाहिए, PS2 चाहिए, मोर देन 680 नहीं चाहिए, लेस देन 680। यहाँ PS2 होगा, मोर देन 680 नहीं चाहिए। NADP इज reduced by मतलब कौन उसे इलेक्ट्रॉन देता है? FNR देता है या फेरोडॉक्सिन देता है? FNR, फेरोडॉक्सिन आएगा आंसर। कुछ बच्चे FNR मार्क करेंगे बेटा। FNR एंजाइम है जो स्पीड कराता है। मेरी बात सुन, NADP से NADPH के लिए इलेक्ट्रॉन कौन देता है? फेरोडॉक्सिन देता है। यस। इस रिएक्शन को फास्ट कौन कराता है? FNR कराता है। इन साइक्लिक फ्लो FES किसको इलेक्ट्रॉन देता है? प्लास्टोक्यूनॉन को। PS2 नॉट हैव पार्ट, प्लास्टोक्यूनॉन उसका पार्ट नहीं है। ये हो गया एंटीना, ये हो गया प्राइमरी रिसेप्टर, क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव कॉमन। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव कॉमन। FNR, प्लास्टोक्यूनॉन, पियोफाइटिन, रिडक्शन ऑफ NADP, क्या कॉमन है बताइए? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में हमारे पास क्या कॉमन है? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में हमारे पास क्या कॉमन है? FNR, पियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉन, रिडक्शन ऑफ NADP। प्लास्टोक्यूनॉन कॉमन है, ये कॉमन नहीं है तीनों। प्लास्टोक्यूनॉन तीन दोनों में काम आता है। H+ ग्रेडियंट टू मेक ATP प्रेजेंट इन, दोनों में होगा। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में होता है। नेक्स्ट आ जाओ। हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन, कहां पर होता है? ग्रैनल थाइलाकॉइड, इन दोनों में होता है बेटा। हाई कंसंट्रेशन मतलब ATP जब बन रहा होगा तो इसमें भी H+ हाई होगा, इसमें भी H+ हाई होगा, तो बोथ A एंड C आएगा। ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन माइटोकॉन्ड्रिया, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होगा। यस। रुबिस्को नॉट ट्रू, स्ट्रोमा में है, प्रोटीन नेचर का है, कंबाइन RUAP विद रिस्पॉन्सिबल, ये रिडक्शन स्टेप में रुबिस्को नहीं होता बेटा। यस। केल्विन यूज, क्या यूज किया था? C14 एल्गी। यस, C14 यूज किया था एल्गी में। एट लो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज इन CO2, अगर लाइट इंटेंसिटी लो दे रखी है तो इंक्रीज इन CO2 क्या करेगा? क्या करेगा? इंक्रीज करेगा फोटोसिंथेसिस, नो इफेक्ट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? लाइट इंटेंसिटी लो ले रहे हो। तो रेट किस पे डिपेंड है? रेट डिपेंड है लाइट पर, तो उससे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई फर्क नहीं आएगा। 97। इन एंटीना इज एब्सेंट बोथ फोटो सिस्टम, देन विच इज इनकरेक्ट? इफ होगा यहां पर, इफ अगर एंटीना एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी? नहीं, नो चेंज अकर, चेंज तो होगा कुछ ना कुछ। रिएक्शन सेंटर कैन एब्जॉर्ब डायरेक्टली सन, हाँ ठीक है। मान लो एंटीना नहीं है दोनों फोटो सिस्टम में, तो रिएक्शन सेंटर खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या दिक्कत है? NADP रिडक्शन इन स्ट्रोमा, NADP रिडक्शन इन स्ट्रोमा इन क्लोरोप्लास्ट, डिक्रीज pH इन स्ट्रोमा, डिक्रीज करेगा भाई। NADP से क्या होगा? मेरी बात सुन। NADP की रिडक्शन का मतलब मैंने NADP से NADPH बना दिया। उसके लिए मैंने क्या किया? H+ यूज कर लिया। अगर H+ यूज करूंगा तो H+ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। H+ डिक्रीज से pH इंक्रीज होगा ना, यहाँ डिक्रीज लिखा है, गलत हो गया। फोटोलिसिस बाय PS2 कैन इंक्रीज pH, फोटोलिसिस क्या करेगी? डिक्रीज करेगी pH, क्योंकि फोटोलिसिस क्या बढ़ाएगी? H+ बढ़ाएगी। H+ से pH क्या होगा? डिक्रीज होगी। ये दोनों उल्टे लिखे हैं, तो मेरे पास क्या हो गया? बोथ रॉन्ग। ATP सिंथेसिस, सिंथेज इज द चैनल, नहीं बेटा। ATP सिंथेज जो होता है वो F0 F1 चैनल और ये दोनों होता है। ATP सिंथेसिस इज लोकेटेड ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन
ऑन बोथ स्ट्रोमल और ग्रैनल, दोनों पे होता है, दोनों एटीपी बनाते हैं, हाँ करते हैं, ये ठीक लग रहा है। एटीपी सिंथेसिस इज लोकेटेड ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं इनर पे होता है, ये गलत हो गया। हेड ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज लोकेटेड टुवर्ड्स ल्यूमन की साइड, नहीं होगा बेटा, ल्यूमन की साइड होता है क्या, नहीं बाहर की साइड होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोटोन कंसंट्रेशन इज लोअर इन स्ट्रोमा, प्रोटोन कंसंट्रेशन इज लोअर इन स्ट्रोमा, बताइए। प्रोटोन कंसंट्रेशन इज लोअर इन स्ट्रोमा देन ल्यूमन ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक तो है। अगर ये एटीपी बना रहा है तो यहां प्रोटॉन ज्यादा होंगे, यहां कम होंगे, तो ठीक लिखा है ये। इन C3 प्लांट ऑक्सीजन एवोल्यूशन अकर इन मीजोफिल सेल, सही है ना। C3 प्लांट में ऑक्सीजन मीजोफिल, C4 में भी मीजोफिल में होता है, ठीक है, दोनों ठीक है, तो बोथ करेक्ट। नेक्स्ट ले लेते हैं। इन ग्रेनल थाइलाकॉइड, जो ग्रेनल थाइलाकॉइड है उसमें फोटोलिसिस, हाइड्रोजन कैरियर और NADP रिडक्शन ऑफ कैन क्रिएट प्रोटोन, देखो पानी का टूटना, हाइड्रोजन कैरियर से और इसके से ग्रेडियंट बनता है, तीन तरीके थे ग्रेडियंट बनाने के ग्रेनल थाइलाकॉइड में। स्ट्रोमल लैमिली में सिर्फ हाइड्रोजन कैरियर, प्लास्टोक्यूनॉन, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या चलती है, साइक्लिक, तो फोटोलिसिस नहीं होती भाई, उसमें ना फोटोलिसिस होगी ना NADP का रिडक्शन होगा, तो ये दोनों ठीक है। तो ग्रेनल में कैसे होता है, इसमें कैसे होता है, ये दोनों बातें ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट आ जाते हैं। इन मीजोफिल्स एंड बंडल शीथ सेल बोथ आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग एटीपी, देखो बेटा मीजोफिल में मेरे पास क्या है, ग्रेनल है और स्ट्रोमल लैमिली दोनों है, इसमें क्या है, स्ट्रोमल लैमिली, दोनों एटीपी बना सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन ऑफ बंडल शीथ सेल इज परवियस, परवियस होगा कि इम्परवियस होगा, इम्परवियस होगा, ये गलत हो गया, ये गलत है, ये ठीक लग रहा है। वीट कैन शो C4, मैंने कहा है वीट और राइस C3 होते हैं, ये गलत हो गया। टोमेटो इज C3 प्लांट कैन नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन, अगर वो C3 है तो फोटो रेस्पिरेशन शो करेगा, गलत है। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा 103। ओ ए इज अ 4 कार्बन शुगर, सबसे पहले बेटा OA शुगर नहीं एसिड है। फॉर्म इन C4 प्लांट एज अ फर्स्ट, ये ठीक है बात, पर ये शुगर नहीं है, इसलिए गलत हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ C4 एसिड अकर फ्रॉम मीजोफिल सेल टू बंडल शीथ, सही है ये तो, है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओनली 2। इन इवनिंग लाइट रिएक्शन पहले रुकता है फिर डार्क रिएक्शन रुकता, सही है। इन मॉर्निंग डार्क रिएक्शन पहले स्टार्ट होगा देन लाइट, गलत है ये। डार्क रिएक्शन एंजाइम रूबिस्को इन्वॉल्व इन रिडक्शन स्टेप, नहीं, वो कार्बोक्सिलेशन में इन्वॉल्व होता है। रीजनरेशन इन C4 साइकिल गिव 3 कार्बन शुगर, नहीं बेटा ये एसिड है, रीजनरेशन में बनता तो है PEP पर ये एसिड है। तो मेरे पास क्या है बच्चे, फर्स्ट इवनिंग में पहले लाइट रिएक्शन रुकता है फिर डार्क रिएक्शन रुकता है, ठीक है। विच इज अनकॉमन इन C3 एंड C4 प्लांट, क्या हमारे पास अनकॉमन है C3 और C4 प्लांट में, फोटोलिसिस इन मीजोफिल सेल ये कॉमन है। प्रेजेंस ऑफ FNR कॉमन है क्योंकि NADPH मीजोफिल सेल में बनता है। प्रेजेंस ऑफ PS2 PS1 मीजोफिल सेल कॉमन है। प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को इन मीजोफिल सेल, मेरे पास C4 में बंडल शीथ सेल में होता है रूबिस्को, इसमें मीजोफिल सेल में, तो आंसर यहां पे फोर्थ आ गया। फॉस्फोग्लाइकोलेट प्रोड्यूस इन C3 प्लांट नॉट इन C4 प्लांट, फॉस्फोग्लाइकोलेट प्रोड्यूस इन C3 प्लांट नॉट इन C4 प्लांट। फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है, फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो कौन बनाता है, C3 C4 नहीं बनाता, सही है, क्यों, क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन होती, इसमें नहीं होती। फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन हाई एंड लो लाइट इंटेंसिटी इन C4 प्लांट, मेरी बात सुनो ध्यान से। C3 प्लांट में यदि लाइट इंटेंसिटी ज्यादा आती है, C3 प्लांट में अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा आती है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एंड मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट,
रॉन्ग बताना इसमें। ये हो गया था। हाँ एब्सेंट इन, देखो C4 C3 प्लांट जो होता है ना, उसमें हाई और लो, मतलब C4 प्लांट में दोनों ही लाइट इंटेंसिटी में एब्सेंट होता है। C3 में क्या होता है, लो में होता है, फोटो सॉरी हाई में हाई लाइट, देख बेटा, C4 में हाई और लो लाइट इंटेंसिटी दोनों में एब्सेंट हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन। C3 प्लांट में क्या होता है बेटा, फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो हाई में तो होता है, लो में नहीं होता। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा बोथ करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ। FES इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS1, सही लग रहा है। प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस साइटोक्रोम B6F, हाँ इसको इलेक्ट्रॉन देता है इन नॉन साइक्लिक फ्लो में, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन ऑक्सीडाइज बाय फियोफाइटिन नॉन साइक्लिक बच्चे, प्लास्टोक्विनोन को कौन इलेक्ट्रॉन देता है, फियोफाइटिन देता है। प्लास्टोक्विनोन किसको इलेक्ट्रॉन देता है, साइटोक्रोम B6F को। तो प्लास्टोक्विनोन इसको रिड्यूस करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है, ये भी ठीक है। प्लास्टोक्विनोन ऑक्सीडाइज फियोफाइटिन इन साइक्लिक फ्लो नहीं। साइक्लिक फ्लो में प्लास्टोक्विनोन किसको ऑक्सीडाइज करता है, FES को। साइक्लिक में वो FES से लेता है, नॉन साइक्लिक में किससे लेता है, फियोफाइटिन से। ध्यान से करना बेटा ये क्वेश्चन, है ना, FES से लेता है, ठीक है। विच इज एब्सेंट इन C4 प्लांट, C4 प्लांट में क्या एब्सेंट है, मीजोफिल सेल है, रुबिस्को भी है, पेपकेस भी है। ये फोटो फॉस्फोग्लाइकोलेट नहीं है क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन में बनता है। बंडल शीथ सेल प्रेजेंट इन सिंगल लेयर, गलत है, मैनी लेयर्स में होते हैं। अराउंड वास्कुलर बंडल। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, नहीं एब्सेंट होता है। बंडल शीथ सेल थिन वॉल होते हैं, नहीं थिक वॉल होते हैं, ये सारे ही गलत हैं बेटा। करेक्ट पूछा है, बंडल सील सेल नॉट हैव ग्रैनल थाइलाकोइड, ये सही है। उसमें कैसा होता है, ए ग्रैनल, जिसे आप स्ट्रोमल लैमेली कहते हो। विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन, क्या इनकरेक्ट है रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन बताओ। इट इज ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल, इट इज ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल। इसे हम क्या नाम देते हैं, C2 साइकिल का नाम देते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन इज RUBP, इसे हम क्या नाम देते हैं, इट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन। क्या इनकरेक्ट है रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन बताइए, क्या इनकरेक्ट है रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल, इसको हम नाम देते हैं C2 साइकिल। दूसरा, O2 is RUBP, yes, it is not produce ATP, which is incorrect about regarding, it is also known as C2 cycle। प्राइमरी रिसेप्टर RUBP, ऑक्सीजन इज RUBP, सही है, ठीक है। इट नॉट प्रोड्यूस ATP, ये भी ठीक लग रहा है। अकर इन C3 बेटा, लो लाइट इंटेंसिटी में नहीं होगा, यहां पर आएगा हाई, यहां क्या आएगा, हाई। फोर्थ, है ना, ATP नहीं बनाता, C2 साइकिल भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉट प्रमोट फोटो रेस्पिरेशन, क्या फोटो रेस्पिरेशन प्रमोट नहीं करता। देखो, हाई लाइट इंटेंसिटी करता है, ये सब करता है, ये सब करता है। हाई CO2 कंसंट्रेशन नहीं करता, यहां लो चाहिए। विच साइकिल नॉट अकर इन मेज, बेटा मेज और सॉर्गम क्या है सर, ये C4 है, इनमें कौन सी साइकिल नहीं होगी, C2 साइकिल नहीं होगी। ऑप्टिमम कंडीशन फॉर C4 प्लांट 30 से 40 है। कितना टेम्परेचर चाहिए, 30 से 40 चाहिए। एट लो लाइट इंटेंसिटी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेटा लाइट लो लाइट इंटेंसिटी है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट पे डिपेंड करेगा। चेंज इन ड्यूरेशन, क्या, अदर फैक्टर सफिशिएंट, रेट डिपेंड ऑन लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, लो ले रखा है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज एट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी, क्यों, वेरी लाइट हाई लाइट इंटेंसिटी पे रेट क्यों हुआ, क्योंकि पिगमेंट डैमेज हो गए, सही लग रहा है ये। टेम्परेचर ऑप्टिमम डिफर इन प्लांट इन डिफरेंट हैबिटाट, ये भी सही लग रहा है। अलग अलग हैबिटाट में टेम्परेचर ऑप्टिमम अलग अलग होता है, ये लिखा है टेम्परेचर वाले टॉपिक में। करंट लेवल ऑफ CO2 इज लिमिटिंग फॉर बोथ, C3 नहीं, लिमिटिंग फॉर किसके लिए, C3 के लिए, C4 के लिए नहीं है, ये गलत हो गया, यही आंसर है, इनकरेक्ट पूछा। 10% लाइट इज इनफ फॉर सैचुरेशन ऑफ प्लांट, है ना, इन शेड नॉट इन सन। 10% light in intensity is enough for saturation for plant in shade, not in sun। एक्चुअल में यहाँ स्टेटमेंट गलत है। करंट लेवल ऑफ CO2 is limiting for both C3 and not C4। लिमिटिंग फॉर बोथ, बोथ नहीं आना चाहिए यार, ये बोथ नहीं आएगा,
लिमिटिंग फॉर C3 एंड नॉट, ये सही है फिर। इसमें इनकरेक्ट पूछा, ये तीनों ठीक है अगर मैं ये बोथ हटा दूं। अब क्या है, 10% ऑफ लाइट इंटेंसिटी इज इनफ, और इन शेड नहीं बेटा, शेड नहीं होगा, सन में होगा, ये गलत है। आपको सिर्फ यहां से बोथ रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, ये बोथ वर्ड हटा दो तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। एट लो लाइट इंटेंसिटी C3 प्लांट, लो लाइट इंटेंसिटी में C3 प्लांट इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन से नहीं बेटा, लाइट के साथ डिपेंड होगा। एट लो टेम्परेचर इंक्रीज इन वाटर इंक्रीज, नहीं, गलत। जो भी फैक्टर लो दे रखा होता है उसी पर रेट डिपेंड करता है। लो लाइट इंटेंसिटी, तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या आएगा बच्चे, ए और बी दे रखा है, ठीक है, दोनों रॉन्ग है, बोथ रॉन्ग। एट CO2 कंसंट्रेशन 390 ppm फॉर C4 प्लांट, फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड नहीं करेगी, CO2 पे। क्यों? क्योंकि इसकी सैचुरेशन मान लो 360 ppm पे आ जाती है। अब सैचुरेशन से ज्यादा आ गया तो इस पे डिपेंड नहीं करेगी, CO2 पे डिपेंड नहीं करेगी, कोई और फैक्टर लिमिटिंग है। डार्क रिएक्शन अफेक्ट बाय टेम्परेचर मोर देन लाइट रिएक्शन, लिखा है एनसीईआरटी ने। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट पिगमेंट्स ऑफ लीफ, पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम पिगमेंट सेपरेट करते हैं, किसका, लीफ का, ठीक है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान से सुनेंगे। ओनली ए ओनली बी बोथ करेक्ट बोथ रॉन्ग। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से पिगमेंट सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो दोनों करेक्ट है ना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट लिमिटिंग फैक्टर, इनमें से कौन सा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है हाईलाइट इंटेंसिटी में, इनमें से कौन सा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है हाईलाइट इंटेंसिटी में, क्लियर है? कौन सा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है हाईलाइट इंटेंसिटी में, क्लियर? हाईलाइट इंटेंसिटी में कौन सा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, CO2 कंसंट्रेशन, वाटर, टेम्परेचर, आप देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट लिमिटिंग फैक्टर इन हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी में लाइट लिमिटिंग नहीं है। इन हाई टेम्परेचर ऑल कैन बी लिमिटिंग एक्सेप्ट, ऑल कैन बी, हाई टेम्परेचर में टेम्परेचर को छोड़ के कुछ भी लिमिटिंग हो सकता है। विच प्लांट फैक्टर इज नॉट एनवायरमेंटल फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड लीफ, ये एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है, ये प्लांट फैक्टर है बेटा, ये क्या है, प्लांट फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, सैचुरेशन पॉइंट फॉर बोथ सन प्लांट एंड सेन शेड, नहीं बेटा देख, दो तरह के प्लांट होते हैं, एक शेड होता है एक सन होता है। शेड प्लांट कम लाइट पे भी सैचुरेशन शो कर देता है, जैसे मनी प्लांट। सन प्लांट को ज्यादा चाहिए, तो ये हो गया गलत। आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट आ जाए लाइट इंटेंसिटी का, ये आ गया सन प्लांट। तो उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज रेट, नहीं, जब सैचुरेशन आ जाएगा फिर थोड़ी होगा। कंपनसेशन पॉइंट फॉर लाइट अचीव ट्वाइस इन डे फॉर प्लांट, कंपनसेशन पॉइंट फॉर लाइट इज अचीव ट्वाइस इन डे फॉर प्लांट। कंपनसेशन पॉइंट जो है वो 2 बार अचीव होता है। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है बेटा, कंपनसेशन पॉइंट होता है जब लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, रेट से। ऐसा एक सुबह होगा एक शाम में होगा, क्योंकि लाइट पे डिपेंड एक सुबह और शाम करेगी। कंपनसेशन सिर्फ इसमें आएगा, मॉर्निंग में नहीं। देखो कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है कि जैसे जब सुबह होगा रेट लाइट पे डिपेंड होगा, हाँ अब बढ़ रहा है, सुबह 11 बजे फिर कोई और फैक्टर लिमिटिंग होगा। ऐसे ही शाम में लाइट घटेगी, तो शाम में भी एक टाइम आएगा जब रेट किस पे डिपेंड होगा, लाइट पे, उसे कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। तो कंपनसेशन पॉइंट जो है वो दिन 2 बार आएगा, या दिन मतलब दिन में, एक दिन में 2 बार आएगा, एक सुबह एक शाम। ऑन स्ट्रोमल थाइलाकॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट, स्ट्रोमल है ना, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड मतलब लैमिली, तो स्ट्रोमल लैमिली पर PS1, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, NADP रिडक्टेज, ये नहीं होगा ना, NADP रिडक्टेज नहीं होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोलेशन अकर इन व्हेन लाइट अबव 680 नैनोमीटर आती है, तो साइक्लिक स्ट्रोमा में होगा, ग्रेना में होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों में फंक्शन, देख बेटा ये PS2 PS1 है, इस पर, इस पर सिर्फ PS1 है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इसमें भी चलेगा और इसमें भी चलेगा, भले ही साइक्लिक चले। अब यहां स्ट्रोमा में तो होगा नहीं, साइक्लिक ग्रेना में। अच्छा, ये इसमें से क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ऑक्सीजन एवोल्यूशन अकर,
ये इनकरेक्ट है, ये नहीं होगा, ये होगा साइक्लिक अकर इन ग्रेनल थाइलाकॉइड लिखा होना चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन में करेक्शन है। स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, ये दोनों यहाँ पर थाइलाकॉइड चाहिए, तब ऑक्सीजन एवोल्यूशन। देख बच्चे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोलेशन स्ट्रोमल लैमेली ग्रेनल दोनों पे होगा, दोनों पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इसलिए आंसर थर्ड लगा। और ये दोनों करेक्शन कर लो यहाँ पर, स्ट्रोमल लैमेली ग्रेनल थाइलाकॉइड। नेक्स्ट आ जाओ, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इन्वॉल्व एटीपी सिंथेसिस, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसे? ऑक्सीडेटिव, NADH की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। क्लोरोप्लास्ट में कैसे? फोटोफॉस्फोलेशन, ठीक है, और नॉन साइक्लिक फ्लो होगा। क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोलेशन, साइक्लिक फ्लो, ऑल आएगा। देख बच्चे, केमियोस्मोटिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता ऑक्सीडेटिव, फोटोफॉस्फोलेशन दोनों साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, उसमें केमियोस्मोटिक काम करती है। केमिक ऑस्मोटिक को क्या चाहिए? ये सारे चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन, F0 F1 पार्टिकल। यस, नेक्स्ट आ जाते हैं। pH of which of the following show decrease than stroma? pH of which of the following show decreased than stroma in chloroplast if light more than 680 नैनोमीटर आता है? अगर लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर आता है तो क्या होगा बताओ? अगर मोर देन 680 आएगा तो साइक्लिक चलेगा, तो ग्रेना की पीएच लो होगी, नहीं, ल्यूमन ऑफ स्ट्रोमल थाइलाकॉइड यहां होगी। अब मोर देन 680 आएगा, PS1 एक्टिव है, तो क्या चलेगी? साइक्लिक। साइक्लिक में क्या बनेगा? ATP, तो दोनों जगह थोड़ी होगा पीएच इक्वल। पीएच कहां लो होगा? सेकंड। यस, ग्रेनुल में नहीं होगा, अच्छा नहीं, ग्रेनुल में भी होगा यार, ATP तो वहां भी बन रही होगी। यस, फोर्थ आएगा आंसर। ATP दोनों में बनेगी ना भाई, इसमें भी साइक्लिक चलेगी, इसमें भी साइक्लिक चलेगी, और सॉरी इसमें भी साइक्लिक चलेगी, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? फोर्थ आएगा। 128, पिगमेंट मॉलिक्यूल विच इज रिएक्शन सेंटर इज, ये होगा ना P700, ये पिगमेंट। विच पिगमेंट मॉलिक्यूल इज वाटर सॉल्युबल? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट हमारे पास एंथोसाइनिन होता है, बाकी सारे लिपिड सॉल्युबल हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डिफर फ्रॉम नॉन साइक्लिक, कैसे? लो पीएच इन थाइलाकॉइड ल्यूमन, ETS इन्वॉल्व, बताओ भाई, ETS इन्वॉल्व, ATP क्या आएगा बताओ? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डिफर फ्रॉम नॉन साइक्लिक, साइक्लिक नॉन साइक्लिक से कैसे अलग है? लो पीएच इन थाइलाकॉइड ल्यूमन, ठीक है। ATP इन्वॉल्वमेंट ऑफ फियोफाइटिन, फियोफाइटिन बेटा नॉन साइक्लिक में होता है, सिर्फ किस में होता है? नॉन साइक्लिक में होता है। मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट डिफर फ्रॉम C3 प्लांट, फोटोलिसिस ग्रेनल थाइलाकॉइड में दोनों में होगी, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में हो सकता है, ल्यूमन ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। एब्सेंस ऑफ रूबिस्को, एब्सेंस ऑफ रूबिस्को किस में है बच्चे? C4 प्लांट में एब्सेंस ऑफ रूबिस्को होती है, C3 में होता है बेटा मीजोफिल सेल में रूबिस्को। नंबर ऑफ ATP 1 ग्लूकोज, मेज क्या है? C4 है, एंड टोमेटो, तो C4 में कितने ATP चाहिए? 30, टोमेटो में कितने चाहिए? 18। ये C3 है तो 30 और 18। यस, ऑक्सीडेशन ऑफ डैश मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन ऑफ, बेटा देख सुन तो ध्यान से, NADP, दो NADP से दो NADPH बनाने हैं, ठीक है, तो एक NADP प्लस से मुझे एक NADPH बनाने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैं कितने पानी तोड़ूं? 2 H2O तोड़ूंगा तो क्या आएगा? 4H प्लस आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आएगा और एक ऑक्सीजन आएगी, तो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 4 है क्या? प्रोड्यूस 4 इलेक्ट्रॉन, विच ऑक्सीडेशन ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, एक बेटा यहां पे कुछ 2 और 4 चाहिए, उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, ये यहां चाहिए, ये यहां, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 और 4 आएगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शुगर? PGA शुगर नहीं है, डाईहैप शुगर होती है, ये किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। RUBP शुगर है, ये PGL क्या है बेटा? ट्रायोस फॉस्फेट कहते हैं इसे, ये भी शुगर है। यस, आगे आ जाओ।
मोर एफिनिटी ऑफ CO2 देन इन नॉर्मल कंडीशन, किसकी, रुबिस्को की, सही तो है। कैन एक्ट एज कार्बोक्सिलेशन, सही है। थाइलाकॉइड के ल्यूमन में नहीं होता बेटा, इनकरेक्ट पूछा है, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में नहीं होता। यस, सबस्ट्रेट 5 कार्बन की शुगर है, कीटोस, RUBP की बात कर रहे हैं। विच इज प्रेजेंट इन C4 प्लांट एंड C3 एक्सेप्ट रुबिस्को एज अ ऑक्सीजनेज पैप के, देखो प्रेजेंट इन C4 एंड C3 प्लांट बोथ। सी देखो रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह किस में काम करता है, C3 में। पैपकेज किस में है, C4 में। NADP रिडक्टेज दोनों में होगा। रुबिस्को एज अ कार्बोक्सिलेज दोनों में काम करेगा। NADP रिडक्टेज, ओहो, रुबिस्को एज अ कार्बोक्सिलेज विच इज प्रेजेंट इन C4 और C3 बोथ एक्सेप्ट, क्या C3 और C4 दोनों में प्रेजेंट है, छोड़ के, किसको छोड़ के, तो दोनों में ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। रुबिस्को एज अ ऑक्सीजनेज, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है बेटा, दो ठीक है दो गलत है। रुबिस्को एज अ कार्बोक्सिलेज किस में है, दोनों में है। NADP रिडक्टेज दोनों में होगा, एक में मीजो, दोनों में मीजोफिल सेल में होगा। रुबिस्को एज अ कार्बोक्सिलेज एक में मीजोफिल सेल में, एक बंडल शीट सेल में। अब ये C3 में, ये C4 में, तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, चेक कर लेना एक बार। मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट ATP बनाएगा, हाँ सर। NADPH भी बनाएगा। PGA एज अ प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, नहीं बच्चे, ये बंडल शीट सेल में होता है, यस, ऑक्सीजन बनेगा। विच इज सिमिलैरिटी बिटवीन मीजोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट एंड बंडल शीट सेल ऑफ C3 प्लांट। सिमिलैरिटी पूछ रहा है बेटा, मीजोफिल सेल C3 का और बंडल शीट सेल। रुबिस्को है दोनों में, हाँ। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, हाँ दोनों में है। साइक्लिक ATP दोनों में हो जाएगा। आप समझो ध्यान से, मेरे पास बंडल शीट सेल में यहाँ रुबिस्को है, मीजोफिल सेल में तो होता ही रुबिस्को, तो रुबिस्को होगा। स्ट्रोमल लैमिली इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, ATP बनेगा, यस। 139। विच नॉट अकरिंग बंडल शीट सेल ऑफ C4 प्लांट, क्या नहीं होता बंडल शीट सेल में, रिडक्शन ऑफ PGA टू फॉर्म शुगर, ऑक्सीजन एवोल्यूशन, साइक्लिक ATP सिंथेसिस, क्या नहीं होता, विच इज नॉट अकरिंग इन बंडल शीट सेल ऑफ C4 प्लांट, बताओ क्या नहीं हो रहा बंडल शीट सेल में C4 प्लांट में, बताओ। शुगर बन रहा है, रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता ना, ये किस में होता है, मीजोफिल सेल में। विच इज इनकरेक्ट अबाउट बंडल शीट सेल, मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देन मीजोफिल सेल, हाँ ठीक तो है, ये तो इनकरेक्ट, करेक्ट है ये तो। इम्परवियस वाल करेक्ट है। प्रेजेंट क्लोज टू वास हैव ग्रैनल थाइलाकॉइड, बंडल शीट सेल में A ग्रैनल होते हैं, यस। कैसे होते हैं, A ग्रैनल, ठीक है, यस। ठीक है बेटा, चलो आते हैं आगे, देखते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C2 साइकिल, PGA भी ये है, पर मेनली हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे ना। PGA तो बनता ही है, C3 में भी बनता है, तो इन दोनों में से अगर मान लो दोनों दे रखे, दोनों मार्क कर दो, कोई एक दे रखा तो ये मार्क कर दो। PGL क्या होता है, ट्रायोस फॉस्फेट के कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, इट प्रिवेंट फ्रॉम प्लांट फोटो ऑक्सीडेशन, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 25% लॉस, हो हर 4 में से एक CO2, ठीक है। इट कंप्लीट इन 3 ऑर्गेनल, है ना। तो ये वेस्टफुल क्यों है, आपको याद है, 2 PG मॉलिक्यूल मतलब 4 कार्बन, उसमें से एक CO2 लॉस हो जाती है, तो 25% CO2 का लगभग लॉस हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ATP रिक्वायर 1 ग्लूकोज थ्रू डार्क रिएक्शन, भाई डार्क रिएक्शन के हिसाब से एक ग्लूकोज के लिए 18 ATP चाहिए। 1 सुक्रोज इन C4 प्लांट, देखो ग्लूकोज के लिए कितनी चाहिए, 30। सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है, ये दोनों कितने कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो यहां पर ये 60 हो जाएगा क्योंकि ये C4 लिखा है। इन C3 प्लांट, इनकरेक्ट बताना बेटा, इनकरेक्ट। इन C3 प्लांट लाइट एंड डार्क रिएक्शन अकर इन मीजोफिल सेल, बताओ। लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों मीजोफिल सेल में होता, सही है। इन C4 प्लांट डार्क रिएक्शन अकर इन बंडल शीट सेल और लाइट मीजोफिल, सही है। C4 प्लांट टेक मोर एनर्जी टू फिक्स 1 CO2, सही है। केल्विन यूज रेडियो आइसोटोप ऑक्सीजन, गलत है ये।
उन्होंने रेडियो आइसोटोप कार्बन यूज किया था केल्विन ने, है ना। 146, विच प्रोसेस अकर इन C4 प्लांट इन डे टाइम। C4 प्लांट में डे टाइम में क्या होगा, केल्विन साइकिल होगी, ये दोनों हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। डार्क रिएक्शन डे में ही तो होता है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, तो इसलिए मेरे पास फोर्थ आ जाएगा। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट कौन है सर, PP है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का क्या है, एसिड है। ठीक है, 3 कार्बन का क्या है, एसिड है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रोलिंग फोटोसिंथेसिस विच इज नॉट डिपेंड ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ये बात कर रहा है एक्सटर्नल फैक्टर की, जो नहीं डिपेंड करना, क्योंकि इंटरनल फैक्टर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे डिपेंड करते हैं। तो जो एक्सटर्नल CO2 है वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, यस। नेक्स्ट आ जाते हैं, वाटर डिक्रीजिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। पानी कैसे डिक्रीज करता है फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा बंद हो जाता है वाटर स्ट्रेस में, जिससे CO2 एंटर नहीं करती, सही है ये बात। तो रिड्यूस सरफेस एरिया, सही है। कैन डिक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये तीनों चीजें करके पानी क्या करता है, एक तरीके से फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर देता है। 150 आ जाते हैं। क्रेन्स एनाटॉमी किस में मिलेगी, तीनों में, क्योंकि ये तीनों किसके एग्जांपल हैं, C4 प्लांट के। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन इवनिंग आफ्टर लाइट रिएक्शन स्टॉप देन डार्क रिएक्शन स्टॉप इमीडिएटली, डार्क रिएक्शन नॉट स्टॉप अंटिल ऑल NADPH इज कंज्यूम। नहीं, जब तक सारा NADPH वापसी NADP में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तो डार्क रिएक्शन नहीं रुकता, तुरंत नहीं रुकता। सारा NADPH कन्वर्ट हो जाए NADP में, तो इसलिए लिखेंगे NADPH इज ऑक्सीडाइज, यस। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो रिडक्शन टू ऑब्टेन शुगर। किसकी रिडक्शन करते हैं शुगर बनाने के लिए, PGA की। नॉट हैव डायरेक्ट रोल इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इनमें से किसका डायरेक्ट रोल नहीं है फोटोलिसिस में, PS1 का। बाकी ये दोनों PS2 का पार्ट है, MnCl। नंबर ऑफ ATP डार्क रिएक्शन, एक ग्लूकोज बनाना है डार्क रिएक्शन में, कितने ATP चाहिए, 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट शुगर इन C4 प्लांट। हमेशा याद रखो, C4 प्लांट में शुगर C3 साइकिल में बनी है, और C3 साइकिल की पहली शुगर क्या है, ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट मतलब 3 कार्बन की। तो PGL क्या है बेटा, 3 कार्बन की शुगर है, जो किससे बन रही है, PGA से बन रही है, यस। सेकंड, मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट हैव ऑल एक्सेप्ट। C4 प्लांट का जो मीजोफिल सेल है उसमें सब कुछ है, क्या छोड़ के, क्या छोड़ के बताओ। मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट हैव ऑल एक्सेप्ट, मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट में क्या नहीं है, केल्विन साइकिल नहीं है ना बेटा, वो किस में है, बंडल शीथ सेल में है। 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन ETS ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन ETS ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या कॉमन नहीं है, पियोफाइटिन, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोक्यूनॉन। नॉट कॉमन, पियोफाइटिन नॉट कॉमन है बेटा, बाकी तो सारे दोनों सब यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस इलेक्ट्रॉन साइक्लिक में। तो PS1 से चालू करके PS1 पे लाते हैं। यहाँ प्लास्टोसिनॉन नहीं आएगा, प्लास्टोक्यूनॉन आएगा। PS1 से FES, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन ये आएगा ना। देखो PS1 से वापसी PS1 पे आ गए, है ना। और बीच में क्या है, FES से प्लास्टोक्यूनॉन, तो FQCP, FQ प्लास्टोक्यूनॉन CP, यस। 159, विच ऑफ द इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, नॉन साइक्लिक में, ठीक है। फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, बताइए। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है नॉन साइक्लिक में, बताइए। नॉन साइक्लिक में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, NADP, यस। NADP क्या करता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, किसमें, नॉन साइक्लिक में, यस, है ना। व्हेन फोटोलिसिस अकर देन विच कंडीशन इज करेक्ट। अगर पानी टूट रहा है तो क्या करेक्ट है, दोनों एक्टिव होंगे। पानी तोड़ने के लिए क्या होगा बेटा, PS1 इज रिड्यूस स्टेट। देख बच्चे, PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 पे जा चुका होगा और PS2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा,
तो PS1 रिड्यूस स्टेट में होगा, PS2 ऑक्सीडाइज स्टेट में होगा। कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा पानी तोड़ने के लिए? PS2 ये लिखा हुआ। PS1 दोनों ऑक्सीडाइज स्टेट में हो ये जरूरी नहीं है। एक्चुअल में क्या होगा बेटा, PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 पे जा चुका है और PS2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए पानी तोड़ रहे हैं। PS2 इज इन रिड्यूस स्टेट, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा याद रखो PS2 ऑक्सीडाइज स्टेट में होगा पर PS1 पर PS2 का इलेक्ट्रॉन जा चुका होगा। फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल, डीकार्बोक्सिलेशन किस ऑर्गेनल में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो CO2 निकलता है ना इन तीनों में से किस में निकलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में निकलता है। नंबर ऑफ ATP रिक्वायर सी सुक्रोज बनाने में, सुक्रोज कितने कार्बन है? 12 कार्बन। एक कार्बन की कितनी ATP? 3 ATP लगती है, तो 12 कार्बन के हिसाब से 36 ATP, ये आ जाएगा सेकेंड। इन C3 प्लांट लाइट रिएक्शन अकर इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। C3 प्लांट में लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे हो रहा है, हाँ ठीक है। C4 प्लांट में डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है? बंडल शीथ सेल में हो रहा है, ये भी ठीक है। C4 प्लांट शो फोटोलिसिस इन बंडल शीथ सेल, नहीं। बंडल शीथ में फोटोलिसिस करेंगे, यहाँ तो रुबिस्को बैठा है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट एक्साइट इलेक्ट्रॉन इन क्लोरोफिल A और PS2? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकती है? दोनों, ब्लू और रेड लाइट दोनों इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकती है PS1 का। रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 एंड PS2 एक्साइट एट रेड लाइट बट एट डिफरेंट वेवलेंथ। ये किस पे? 700 पे और ये 680 पे, तो सही है। फियोफाइटिन PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर है, गलत है ये। PS2 इज डिस्कवर्ड फर्स्ट, गलत। F1 इस चैनल नहीं है बेटा, F1 हेड है, तो ये भी गलत। तो यहां पर आंसर करेक्ट में फर्स्ट आएगा। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ, अब ये देखो कुछ PYQ है, देखो कितने आसान है। द ऑक्सीजनेस एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को क्या बनाएगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड चेक करते हैं। 6 कार्बन का कुछ नहीं बनता, 4 कार्बन का कुछ नहीं बनता। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन, 2 PGA बनते हैं क्या? 2 PGA कब बनते हैं? जब कार्बोक्सिलेस। तो फिर बेस्ट आंसर है ये, मार्क करो। देखो एक PGA बनता है और एक PG बनता है, तो ये तो बनता ही है ना, यस ये तो बनता ही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास ये प्लास्टोक्विनोन है, इसके पहले क्या है? फियोफाइटिन। यहाँ क्या है? साइटोक्रोम B6F है। यहाँ क्या है? प्लास्टोसाइनिन। तो साइटोक्रोम B6F से PS1 पे ले जा सकता है, यस। ये वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। PS2 टू साइटोक्रोम B6F, आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या करता है। यहां पर PS2 है, तो PS2 से इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है साइटोक्रोम B6F को, ये हो सकता है। या साइटोक्रोम B6F से PS1 को दे देता है, ये करता है प्लास्टोसाइनिन। किसके लिए लिखा है? प्लास्टोक्विनोन के लिए। तो बेस्ट आएगा कि PS2 से लेकर किसको देता है? साइटोक्रोम B6F को देता है। किसके थ्रू? इसके थ्रू। तो बेस्ट तो ये आएगा फोर्थ। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, क्या कह रहा है देखो, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम रिएक्शन सेंटर। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर आ गए? रिएक्शन सेंटर। सोर्स विच रिप्लेस दिस इलेक्ट्रॉन? पानी। बहुत आसान क्वेश्चन। कौन लाएगा वो इलेक्ट्रॉन वापसी? पानी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट C4 प्लांट साइट ऑफ रुबिस्को क्या है? मीजोफिल। यही इनकरेक्ट है भाई, पहले ही पकड़ लिया तुमने फर्स्ट। द सबस्ट्रेट रुबिस्को इज 5 कार्बन, सही है। रुबिस्को एक्शन रिक्वायर, ये ठीक है ना। इनकरेक्ट पूछा हुआ है। इन C4 प्लांट द साइट फॉर रुबिस्को एक्टिविटी, वही गलत हो गया। इस बाई फंक्शनल, 2 काम करता। अब ये स्टेटमेंट भी लगभग गलत है, पर आपको ये समझ नहीं है C3 साइकिल की बात कर रहा हो सकता है। फर्स्ट तो गलत है। इन C4 प्लांट साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मीजोफिल सेल, नहीं बंडल शीथ सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन? हाँ भाई, NADH लाइट, ये 3 तो बनते हैं ना लाइट रिएक्शन में, NADH नहीं बनता। Which refers to factor affecting photosynthesis? Which of the following statement? Light saturation occur at 10% पे होती है, सही है ये। Increasing atmosphere CO2 concentration, इतना can enhance, नहीं बेटा डिक्रीज करेगा, ये गलत है। इनकरेक्ट पूछा। हाँ, C3 plant respond to higher temperature with enhanced photosynthesis have much lower, ये मुझे गलत लग रहा है, ये गलत लग रहा है। Increasing atmosphere C up to can enhance CO2 fixation rate,
बियॉन्ड उसके दिक्कत करेगा, है ना। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो है ये फिर भी ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर, C4 रिस्पॉन्ड करता है। टोमेटो क्या है, ग्रीन हाउस क्रॉप है, जब CO2 बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इसमें क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है ना बेटा। तो नॉट करेक्ट में 3 ज्यादा बचे। ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो 0.05% तक आप बढ़ा सकते हो उसके बाद होगा, तो ठीक है बढ़ेगा, तब तक तो बढ़ सकता है, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। क्यों होगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज प्राइमरी एक्सेप्टर किसमें, C4 प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीनेशियस एंड वाटर, देखो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट कौन सा है यहाँ पर, एंथोसाइनिन है। क्या है, एंथोसाइनिन। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन। आरयूबीपी बाइंड करता ऑक्सीजन के पास, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के बनाता है, नहीं भाई एक बनाता है। फोटो रेस्पिरेशन अकर इन C3 प्लांट नॉट C4, सही है ये तो, C3 में होता है, ये भी ठीक है। देर इज नो एटीपी सिंथेसिस एंड NADPH में, रुबिस्को हैव हायर एफिनिटी और ठीक है, तो क्या गलत है, यही गलत है, देख लो। द प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस इन C3 एंड C4 प्लांट, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, फाइटोक्रोम बेटा क्रोमोप्रोटीन होती है। फाइटोक्रोम क्या होता है, कलर प्रोटीन होती है। ये इस चैप्टर का है नहीं, पर ये प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट का था, यहाँ दिया हुआ है। इन अ क्लोरोप्लास्ट हायर नंबर ऑफ प्रोटोन कहाँ होंगे बेटा, ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तो ये तो उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटो रेस्पिरेटरी लॉस, इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाई रेट है बेटा, हाई रेट है हाई टेम्परेचर पे, एंड हैज इंप्रूव नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, C4 ले लो फिर। C4 प्लांट जो है, नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, वो एस्पार्टिक एसिड वाली बात है, वो हम कर सकते हैं, है ना। पर ठीक है, मुझे ये नहीं पता, पर मुझे पता हाई टेम्परेचर पर ज्यादा रेट दिखाता है C4। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट, ठीक है, वो कौन सा है, एंथोसाइनिन है। इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप इफेक्ट, इमर्सन एनहांसमेंट और रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या पता किया था इसने, क्या बताया कि 2 फोटो सिस्टम काम करते हैं एक साथ, यही था ना। पहले एक वेवलेंथ दी, फिर 2 दी। इन फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मतलब स्ट्रोमा में रुबिस्को होता है। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, देख बच्चे ये एल्गी है, ये एल्गी है, ये भी एक तरह की एल्गी होती है। ये क्या है, ये है पर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया टाइप से, नाम नहीं पता, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए। देखो ये तो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, ये दोनों तो एल्गी है, तो एन ऑक्सीजनिक के लिए सेकंड आंसर आ रहा है, ये पहले पता होना चाहिए था, अब जरूरत नहीं है। बोथ फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव इन्वॉल्व, हाँ बेटा फोटो और ऑक्सीडेटिव में अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब मुझे पंप चाहिए, ये क्या कह रहा है, मुझे पंप चाहिए भाई, इन दोनों केस में मुझे पंप चाहिए ना, हाँ चाहिए। डाइकोट स्टेम, अ न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम सेल ऑफ पेरीसाइकिल, कैम्बियम पेरीसाइकिल से आती है डाइकोट स्टेम में, अच्छा गलत बात है ये तो, मेडुलरी रेस से आते हैं। स्टेमन इन ग्लोरियोसा पेटूनिया आर पॉलीएंड्रस, ग्लोरियोसा और पेटूनिया, पेटूनिया क्या है, एपीपेटलस है, फ्यूज होता है, पॉलीएंड्रस कैसे होगा। सिम्बायोटिक फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो इन सॉइल, ये ठीक है। हाउ मेनी आर करेक्ट, 2 ठीक है इसमें। बेटा आपको ये पता होना चाहिए, पेटूनिया एपीपेटलस होता है तो पॉलीएंड्रस को फ्री कहते हैं। पेरीसाइकिल से नहीं आती, कैम्बियम आती है मेडुलरी रेस से। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन अकर इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो, तो नाइट्रोजन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग में भी हो सकती है। अब ये C3 पाथवे पी में होगा, हाँ C3 होगा। एंडोस्पर्मिक होता है पी, नहीं नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। टोमेटो में ट्विस्टेड होगा, नहीं होगा। एक्साइल होगा, ठीक है। अनियन बल्ब इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एक्साइल। अच्छा मेज C3 होगा, ये गलत हो गया, तो फिर यही तो ठीक बनेगा, मेज C4 होता है बेटा। ये प्रोसेस मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4, फोटो रेस्पिरेशन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनली ड्यूरिंग, एक्चुअल में बेटा मेरे पास होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट में जाता है, फिर पेरोक्सिसोम में जाता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑप्शन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये कुछ क्वेश्चन में ही गड़बड़ थी। तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम लिख लो, पर होना क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया।
क्रैन्स एनाटॉमी का क्या मतलब है? थिन वॉल नहीं, थिक वॉल। थिक वॉल मैनी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते। थिन वॉल गलत हो गया यार, ये ज्यादा ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्रैन्स एनाटॉमी। कैम हेल्प इन प्लांट, पानी बचाने में मदद करता है कैम, क्योंकि रात में स्टोमेटा खोलते हैं। यस। क्रैन्स एनाटॉमी किसका है होगा? मेज का, शुगर केन का, सॉरगम का। थर्ड, C4। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन, साइक्लिक क्या कराएगा बेटा? साइक्लिक क्या करेगा? सिर्फ एटीपी बनाएगा, ये थोड़ी बनाएगा। थर्ड आ रहा है। स्ट्रोमा इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन, स्ट्रोमा में क्या होगा बच्चे? लाइट इन, स्ट्रोमा में राइबोसोम होंगे। हाँ होगा। लाइट डिपेंडेंट इन इन रिएक्शन एंजाइम, क्लोरोफिल तो नहीं होगा। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन गलत। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, देखो बेटा होगा तो दोनों। हायर प्लांट के स्ट्रोमा में क्या लाइट डिपेंडेंट एंजाइम होंगे? स्ट्रोमा में लाइट डिपेंडेंट नहीं, प्रोडक्ट पे होगा, फिर राइबोसोम आएगा बच्चे। फिर फोर्थ ठीक है एक्चुअल में, आंसर इसमें सेकंड फोर्थ दोनों ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्सेप्टेड फर्स्ट बाई, हाँ भाई कौन लेगा? इसमें फियोफाइटिन तो है नहीं, तो फिर प्लास्टोक्विनोन मार्क करो। अगर वो नहीं है फियोफाइटिन तो उसके बाद वाला मार्क करो। C4 प्लांट मोर एफिशिएंट देन, क्यों? क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। यस। अच्छा, CO2 जनरेटेड, CO2 efflux, they have more chloroplast, CO2 compensation point is more, ये गलत है। क्लोरोप्लास्ट ज्यादा। CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज ट्रैप्ड एंड रिसाइकिल, मतलब ये कह रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रही एक तरीके से, ये वाली लाइन ये कह रही है। ऑल दो ये क्वेश्चन में क्या है गड़बड़ है बेटा, दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का C3 C4 में डिफरेंस नहीं है, मीसोफिल बंडल शीथ में डिफरेंस है। इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट मैलिक एसिड कहाँ बनता है बेटा? मैलिक एसिड सिंथेसिस ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन कहाँ होगा? मीजोफिल सेल में। C4 प्लांट में मैलिक एसिड कहाँ बनता है? मीजोफिल सेल में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस हो गए हैं सारे। ठीक है, करना, दो चार के डाउट रहेंगे हमेशा, वो चैट में लिख देना कमेंट में, तुम्हारे लिए। आप टाइम देख लो, शायद तुम्हें नहीं पता होगा ये, रात के मैं इतने बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, है ना। सिर्फ ये बताने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि आपके लिए एफर्ट किया जाता है। ठीक है, क्लियर। आप मेहनत करो, सिलेक्ट होना। ठीक है, मिलते हैं, बाय। अब कमेंट में बताना कितनों ने लास्ट तक देखा था, वो कमेंट से आइडिया लग जाएगा।